वाले 3 दिसंबर 2023 को रामलीला मैदान में जंग का ऐलान करेंगे। फिर से हमें वही पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मांग। अलग से 2 वोट का अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं। उस समय गांधी ने कहा था कि ये देश को तोड़ने वाला है। फिर से आपको बोला जाएगा कि आप देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये देश को जोड़ने वाला है। इससे देश टूटा है, उसकी वजह से समाज बिखर गया। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी मांग थी सेपरेट इलेक्टोरल यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र, वो नहीं बना। चूंकि जो धमकी दी गई गांधी की जान बचाने के लिए कि गांधी जी अगर मर गए तो पूरे SC/ST समाज का कत्लेआम कर दिया जाएगा, बाबा साहब जानते थे कि इसका नुकसान ही होगा। हमारे जो सांसद और विधायक जीत के जाएंगे वो कभी समाज के नहीं बन पाएंगे, समाज की आवाज़ नहीं बनेंगे। तो मेरे साथ हैं एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम, जो कि दिल्ली के पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री हैं और इस समय डॉक्टर रितु को समर्थन देने आए हैं। डॉक्टर रितु का आरोप है कि उनके साथ जातिवाद हुआ और उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 39 दिन से धरने पर बैठी हैं। सर आप आए हैं, बड़ी संख्या में लोग भी आए हैं। 39 दिन हो गए, अभी तक कोई मांग नहीं मानी गई, आगे भी नहीं मानी जाएगी। जब तक बहुजन समाज अपने वोट की कीमत नहीं पहचानेगा, जब तक बहुजन समाज यानी कि SC/ST OBC माइनॉरिटी, जब तक ये समाज किसी राजनीतिक पार्टी का वोट बैंक बनना बंद नहीं करेगा, तब तक ये उत्पीड़न चलता रहेगा। दूसरी चीज़, जाति बनाई ब्राह्मणों ने और उनको जाति बनाने से फ़ायदा हुआ, हमें जाति की वजह से नुकसान हुआ। लेकिन आज हम खुद जातियों को जिंदा रखें। आज हम अपने बेटी की शादी करते तो अपनी जाति ढूंढते हैं। जब हम खुद जाति छोड़ने को तैयार नहीं हैं तो फिर जाति की वजह से उत्पीड़न होता है। तो जाति का उत्पीड़न तो तब तक बना रहेगा जब तक जाति बनी रहेगी। तो हमें 2 क्षेत्रों में एक साथ काम, 2-3 क्षेत्रों में एक साथ काम करना पड़ेगा। एक तो हमें जाति छोड़कर अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत बुद्ध का धम्म, उसमें वापस आना पड़ेगा। और मैं पूरे देशवासियों को इसके लिए मुबारकबाद दूंगा। आज 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर 2022 को अंबेडकर भवन में लगभग 12,000 लोग जुटे। उनमें से 10,000 से ज़्यादा लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी की। और वहीं से पूरे देश में बौद्ध धम्म का आंदोलन तेजी से चल पड़ा और भारत चल पड़ा बुद्ध की ओर। और उसके बाद बहुजन समाज की एकता लगातार बढ़ती जा रही है। ये इसलिए मैं प्रफुल्लित हूँ, खुश हूँ। बल्कि मुझे लग रहा है कि ये जो बेड़ियाँ थी मेरे पास मंत्री के तौर पर, उस मंत्री की कुर्सी यानी बेड़ियाँ त्यागने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। एक साल में रिग्रेट नहीं हुआ? तेजी से बनता जा रहा है। रिग्रेट नहीं हुआ कि यार मंत्री पद चला गया, बड़े घर से छोटे घर में आ गया? अगर वो बना रहता तो ये मूवमेंट नहीं बनता। आज ये जो मूवमेंट सड़कों पे दिख रहा है, जो बहुजन समाज तैयार हो रहा है, मुझे लगता है उस कुर्सी को त्यागने की वजह से जो समय मिला और पूरे समाज में जो जाके हम समय दे के तैयार कर रहे हैं, जाति छोड़ो समाज जोड़ो और मिशन जय भीम के माध्यम से पूरे देश में बौद्ध धम्म की दीक्षा का प्रोग्राम, साथ में जो इन सरकारों ने, तानाशाही सरकारों ने जो हमारे एजुकेशन महंगा करके हमसे एजुकेशन छीन ली और सरकारी नौकरी सब प्राइवेटाइज करके नौकरियां छीन ली, ठेकेदारी प्रथा लाके हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। और साथ ही साथ हमें आज ये एहसास, मतलब जो एहसास पहले से था लेकिन कुछ लोग नहीं मानते थे, वो बिहार की जाति की गणना के आंकड़े आने से वो साबित हो गया। जो मानवर कांसीराम साहब ने कहा था बहुजन समाज 85% है और 15% 85% पे राज कर रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आज उस आंकड़े ने बता दिया, वहाँ जो निकल के आया 85% वास्तव में बहुजन समाज है। और जो खेत की जमीन है केवल 3 जाति, ब्राह्मण, भूमिहार और क्षत्रिय, 3 जाति वहाँ की टोटल जमीन पे, जिसकी जनसंख्या 10% है, वो टोटल जमीन पे 74% पे काबिज है। अगर पूरे देश के आंकड़े सामने जब आ जाएंगे गणना होने के बाद तो पता चलेगा, जो शुरू से हम लोग कहते थे कि 90% देश के संसाधनों पर, सत्ता पर हर जगह 10% लोगों का कब्जा है। और जगदेव बाबू कुशवाहा इतने साल पहले कह गए 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मुझे लगता है बहुजन समाज अब इस बात को जान चुका, तैयार हो रहा है और इस लड़ाई को लड़ने का समय आ गया है। आने वाले 3 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम एक जंग का ऐलान करने वाले हैं। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी मांग थी सेपरेट इलेक्टोरल यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र, वो नहीं बना। चूंकि जो धमकी दी गई गांधी की जान बचाने के लिए कि गांधी जी अगर मर गए तो पूरे SC/ST समाज का कत्लेआम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मजबूरी में गांधी जी की जान बचाने के लिए और तमाम दलित पिछड़े आदिवासियों की जान बचाने के लिए जो समझौता किया 24 सितंबर 1932 को, जिसकी वजह से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़कर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग को मानना पड़ा। बाबा साहब जानते थे कि इसका नुकसान ही होगा। हमारे जो सांसद और विधायक जीत के जाएंगे वो कभी समाज के नहीं बन पाएंगे, समाज की आवाज़ नहीं बनेंगे। वो लोग अपने अपनी पार्टी के दलाल बन जाएंगे, उनके आँख मीच कर उनकी बात में हाँ मिलाएंगे, गूंगे बहरे हो जाएंगे, समाज की आवाज़ नहीं बन पाएंगे। वो सच साबित हुई। इसीलिए हमने तय किया है आने वाले 3 दिसंबर
2023 को रामलीला मैदान में जंग का ऐलान करेंगे। फिर से हमें वही पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आप मांग। अलग से 2 वोट का अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं। उस समय गांधी ने कहा था कि ये देश को तोड़ने वाला है, फिर से आपको बोला जाएगा कि आप देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये देश को जोड़ने वाला है, इससे देश टूटा है, उसकी वजह से समाज बिखर गया। मुझे लगता है कि जब तक हमारे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव यानी सच्चे प्रतिनिधि नहीं होंगे तब तक हमारे समाज की कोई सह संसद या विधानसभा में बनने वाली नहीं है। अगर SC/ST विधायक और सांसदों को चुनने के लिए केवल SC/ST वोट डालेंगे तो वो जो चुन के जाएगा उसे डर रहेगा कि मैंने अगर समाज की आवाज़ को नहीं उठाया, अगर समाज के मुद्दों को नहीं उठाया तो फिर मैं जीतने वाला नहीं हूँ, पूरा समाज मुझे दंडित करेगा। इसीलिए ये सेपरेट इलेक्टोरल का होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें दे कर गए, जो रिजर्वेशन दिया, पढ़ने के रास्ते खोले, तो पढ़ाई महंगी करके पढ़ाई तो हमसे वो छीन ही चुके हैं और सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करके नौकरी भी छीन चुके हैं। तो हमें तो जो दिया था सारा छीन चुके हैं। इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरल का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हमारे सच्चे प्रतिनिधि होते जो चुन के गए तो जिस तरह एजुकेशन महंगी की या न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई या जिस तरह सरकारी संस्थान बिके तो हमारे सांसद विधायक वहाँ लड़ाई लड़ते, वो बिकने नहीं देते, कहीं नहीं दिखते, वो हमारे कहीं दिखते नहीं है, हमारी आवाज़ नहीं बनते। आज का आंदोलन देख लो, कोई और देख लो, किसी में भी हमारा सांसद विधायक कोई दिखता है क्या? कोई नहीं दिखता ना, नहीं दिखता। तो ये इससे साफ हो जाता है कि वो समाज के प्रतिनिधि नहीं है, वो तो अपनी अपनी पार्टियों के गुलाम है। इसीलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना। सेपरेट इलेक्टोरेट बहुत बड़ी मांग है, मतलब बहुत एकदम आप समझिए आजादी से पहले की इसके लिए पूरे देश में इसके लिए जागरूकता अभियान चल रहा है। अभी 26 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद के अंदर 5 लाख लोगों की रैली होने वाली है और अभी हम 10 सितंबर को करके हैं जयपुर के अंदर। अभी मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ, महाराष्ट्र में करके अभी मैं मध्य प्रदेश वहाँ गया था, कर्नाटक गया हूँ, अभी मैं तेलंगाना गया हूँ। तो लगातार पूरे देश में जा रहा हूँ, तो हर जगह ये डिमांड बढ़ती जा रही है कि हमारे सच्चे प्रतिनिधि हमें कब मिलेंगे, हमारे नेता हमारी समाज की आवाज़ को बुलंद कब करेंगे। तो हमने कहा केवल तब करेंगे जब सेपरेट इलेक्टोरल मिल जाएगा। इसीलिए इस लड़ाई को लड़ना बेहद ज़रूरी है और साथ ही साथ ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, सरकारी संस्थान जो बिके उनको सरकार वापस अपने हाथों में ले। इस सारी मांगों को कि देश के सारे संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी हो, सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी भागीदारी हो, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी हर क्षेत्र में उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा देकर सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी मांग को दोहरा देना कि अलग से दलितों को अपना निर्वाचन क्षेत्र मिले, उसी में वही वोट करे, वही चुनाव लड़े और उन्हें एक अन्य सामान्य सीट पर भी वोट डालने का अधिकार हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस कम्युनल अवार्ड को बहुत मेहनत से हासिल किया था, लेकिन गांधी के आमरण अनशन के बाद, पूना पैक्ट के करार के बाद ये हक उनसे छीन गया। लेकिन अगर ये हक बन जाता है तो दलितों की हालत अपने आप में अलग होगी। तो डॉक्टर एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम की इन बातों पर, इस मांग पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।